दोस्तों, फिल्मी फैंटास्टिक श्रृंखले में आज मैं आपको एक और असली नकली फिल्म के बारे में बताऊंगा। प्रोड्यूसर थे M.A. के हिलाल और डायरेक्टर थे सुदर्शन नाग और म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस फिल्म में जब हमने शुरू में रजनीकांत की तमिल फिल्म देखा करते थे, तब हमें लगा कि रजनीकांत शत्रुघ्न सिन्हा को हूबहू कॉपी करते, लेकिन इस फिल्म में देखिए शत्रुघ्न सिन्हा और रजनीकांत दोनों एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं और इनके हीरोइन अनीता राज, राधिका और सीनियर रोल में अमरीश पुरी, बीना और सीमा देव, ये तीनों थे। शत्रु एक कैरेक्टर किया है जिसका नाम है बिरजू, बहुत ही उटपटांग बिंदास किस्म का, और रजनी वो भी एक उटपटांग मारदाड़ करने वाला विजय का रोल। दिस फिल्म असली नकली वाज आल्सो डब्ड इन तमिल विद द टाइटल तायिन मीद शपथम। नेचुरली जब शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में है सेकंड हीरो विद रजनीकांत, उस फिल्म को तमिल में डब करेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर वांटेड टू कैश इन ऑन द हिट दैट असली नकली बिकेम। और इसके पीछे बड़ा हाथ था केसी बुकाडिया। किसी कारणवश केसी बुकाडिया अपना नाम इस फिल्म के पीछे नहीं दिया, लेकिन इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाने थे, लेकिन इतनी बड़ी हिट नहीं हुई। सपनों का राजा कहीं पीछू आजा, फिर बोतल बन गई सौतन मेरी। डज इट मेक एनी सेंस? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन गाना 1986 में बड़े हिट थे। दुनिया भर को धोखा देकर एक और गाना, और यहाँ वहां चला सबने खाया धोखा। तो असली नकली लॉट ऑफ गोलमाल इस फिल्म में। एक अमीर खानदान के माँ बाप अपना बेटा खो देते और वो बेटा रजनीकांत है। फिर क्या होता है, उसकी तलाश जारी है। बचपन में एक भाई और बहन और एक बेटा तीनों खो जाते हैं और उनकी तलाश में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है पेरेंट्स को। अल्टीमेटली मिल जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे सबक भी सिखाते हैं। जो एक बेटा जिसको बिछड़ गए, माँ बाप से बिछड़ गया है, उसको विलन के लोग चैन से जीने नहीं देते, उसको बुला के शराब पिलाते, लेकिन लकीली वो शराबी नहीं बनता है। और ये फिल्म क्या होता है, मेलोड्रामा ज्यादा है, लॉस्ट एंड फाउंड का भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत साउथ इंडियन बैकग्राउंड यूज किया गया है। शूटिंग भी बहुत सारे सीन साउथ में किया है और एक्ट्रेस राधिका भी साउथ की एक फरमाइश है, और रजनीकांत भी, क्योंकि बुकाडिया केसी बुकाडिया फिल्म का प्रोड्यूसर है ना। फिर आगे बढ़ा के फिल्म में स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग बनाया, लेकिन आप कितनी हंस पड़ेंगे इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स में, ये आप फिल्म देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन सुदर्शन नाग वॉज नोन रीजनेबली फॉर हिज गुड फिल्म। तो अल्टीमेटली क्या होता है, असली नकली देवानंद साधना की असली नकली उतनी हिट नहीं हुई, लेकिन इट वाज रीजनेबली गुड इनफ बिकॉज बाय देन 1986 में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रजनीकांत, इट वाज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, और रजनीकांत उभरता हुआ स्टार सितारा था साउथ से। उसी टाइम कमला हसन का बोलबाला भी चालू था, तो लोगों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी था कि क्या ये रजनीकांत भी कमल हासन जैसा हिट हो जाएगा या उससे ज्यादा। आज हमें इतने सालों के बाद पता चला है कि कमल हासन जितना हिट हुआ उतना रजनीकांत हिट नहीं हो पाया, बिकॉज कमल हासन को बाद में फिल्में बहुत कम मिले साउथ में, या जो भी मिले उनमें ही वॉज इन्वॉल्व हिमसेल्फ 150%। और रजनीकांत was so busy with films of all kind कि उसको टाइम ही नहीं मिला वो छोड़ के बॉम्बे आके हिंदी फिल्मों में काम करने। इसीलिए रजनीकांत was stuck in कोडम्बाकम, यानी तमिलनाडु का सिनेमा कैपिटल, एंड कमल हासन धीरे धीरे बढ़कर उसने रमेश सिप्पी का सागर भी किया। ऐसे बहुत सारी फिल्म कमल हासन ने किया, जिसकी वजह से he became more popular than रजनीकांत। रजनीकांत देखिए, he was known for his popularity and fame within Tamil Nadu, and Kamal Hassan was known not only in Tamil Nadu but also all over Mumbai and Maharashtra and India and abroad. So he became a Ulaganayagan. That is the title he has been given in Tamil Nadu. Ulaganayagan means in the world the Nayak, world का नायक। So coming back to असली नकली में रजनीकांत शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थे, and film reasonably चली but not to that extent. So Birju and Vijay couldn't make any waves like producer K.C. Bukadia thought both of them will be able to, क्योंकि screenplay was not very interesting। हम बहुत सारी हिंदी फिल्मों में ऐसे स्क्रीन प्ले वाला फिल्म्स देखे। तो इसके अलावा मैं क्या बोलूं, मैं यही कहूंगा कि आप उम्मीद करते हैं कि आप जब इस फिल्म को टीवी में री टेलीकास्ट में देखेंगे या OTT या यूट्यूब में देखेंगे, आपको पसंद आएगी। एंड अगर आपको ये फिल्म पसंद आई, फिल्म से ज्यादा रिव्यू पसंद आई, यानी फिल्में फैंटास्टिक, आप हमें लिख के भेज दीजिए और हमारे चैनल देश वाले को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलरली हमें फीडबैक देते रहिए, ताकि हमें पता चले कि हम जो बोलते हैं आपको
कितना पसंद आया को लेके थैंक यू जो